ये चैप्टर है 14वां चैप्टर तीसरे स्कंद का, जिसका टाइटल है प्रेगनेंसी ऑफ दिति इन द इवनिंग। जैसे कि हम लोग पहले श्लोकों में समझा है, सुना है कि दिति ओवरपावर्ड बाय लस्टी डिजायर्स, गलत समय पे जो उनके हस्बैंड हैं कश्यप मुनि, उनसे जाके रिक्वेस्ट करती हैं टू फुलफिल द लस्टी डिजायर्स। खासकर मनुष्य जन्म में ये एक ऐसा जन्म है जहां पर हम अपने मन पे, अपनी इंद्रियों पे काबू पा सकते हैं। 84 लाख योनियों में, बाकी सब योनियों में जो जीव है वो इम्पल्सिवली एक्ट करता है। इम्पल्सिवली एक्ट करता मतलब जो उसका मन बोल रहा है, जो उसकी इंद्रियां बोल रही हैं, जिससे उसको खुशी मिलेगी उस जीव को, उस तरफ जाता है। बहुत सारी ऐसे खुशियां हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में जिसमें आनंद है, जो 4 नियम हम लोग प्रभुपाद जी बताते हैं कि पालन करना है। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, इसमें आनंद है। बट वास्तविक आनंद, रियल हैप्पीनेस वो नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इल्यूशनरी प्लेजर। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इल्यूजन। लेकिन ये इल्यूजन दूसरे योनियों में हम ना तो समझ सकते हैं, ना उस इल्यूजन के प्रकोप से बाहर आ सकते हैं। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को बहुत अपने मन और इंद्रियों पे संयम पाने के लिए बहुत इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। चंचला ही मना कृष्णा प्रमाति बलवत दृढ़म। जो मन है वो चंचल है, इट इज रेस्टलेस, टर्बुलेंट, ऑब्स्टिनेट। हम सभी को एक्सपीरियंस है, कितना भी हमें मालूम है कि ये गलत है, हमें मालूम है कि ये नहीं करना, हमें मालूम है कि ये मुझे इससे दूर रहना है, लेकिन फिर भी बहुत समय ऐसे आता है कि हमें लगता है कि क्यों मैंने कर दिया, ना जानते हो। ना ये सिर्फ हमारा नहीं, अर्जुन ने भी यही सवाल कृष्ण से पूछा। Why is it that sometimes we are helplessly dragged, much against our will? हम ना चाहते हुए भी, हमें मालूम है कि ये गलत है, हमें मालूम है कि नहीं करना, फिर भी ऐसा क्यों है कि हम लोग एकदम खींचे जाते हैं उस चीज की तरफ। तब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि it is lust only, काम एषा, क्रोध एषा, रजोगुणा समुद्भवा, महाशनो महापाप या वैरिणा। दिस इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द लिविंग एंटिटी। ये काम वासना है। श्री भगवान उवाचा, the Lord Krishna said, "O mighty arm, son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind." और ये बताया जाता है कि सारी इंद्रियों का जो सेंट्रल पॉइंट है, जो कंट्रोलिंग पॉइंट है, वो है मन, माइंड। अगर माइंड काबू में नहीं है तो इंद्रिया भी काबू में नहीं होगी। सो जो सारा खेल है वो इस मन को काबू में पाना, इस इंटेलिजेंस जो अब लस्ट के प्रकोप में आ गई है, लस्टी इंटेलिजेंस, उसको शुद्ध करना।
बहुत अच्छा प्रभुपाद जी एक पर्पट में बताते हैं भगवत गीता में, ये क्या खेल चल रहा है, कैसे इनके बीच में इंद्रियां, मन, इंटेलिजेंस, क्या इंटर रिलेशन, क्या रिलेशनशिप है। The enemy has captured different strategic positions in the body of the conditioned soul. So जैसे कि जब युद्ध होता है तो जो दुश्मन है वो बहुत स्ट्रैटेजिक पोजीशन, छुप के ऐसी जगह पे वो अपने आप को पोजीशन करते हैं जाके उन्हें लोकेट ना किया जाए, उन्हें पकड़ा ना जाए। तो enemy has captured strategic positions in the body of the conditioned soul, and therefore Lord Krishna is giving hints of those places. भगवान कृष्ण जो who is our real well-wisher, he is giving hints, बता रहे हैं कि कहाँ पे अगर आपको इस दुश्मन या वैरी ना, इसको अगर आपको डिफीट करना है, इस पे आपको विजय पाना है, तो आपको क्या करना होगा, ये एनिमी कहाँ पे है। Is giving hints of those places so that one who wants to conquer the enemy may know where he can be found. इस संसार में बहुत लोगों को ऐसा एहसास भी नहीं है कि हमें अपने मन और इंद्रियों पे काबू पाना है। This is animal life. बहुत लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे हुए हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत पैसा है उनके पास, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, लेकिन इसका एहसास भी नहीं है, इतना नॉलेज भी नहीं है कि हमें अपने मन और इंद्रियों पे काबू पाना है। गोल ऑफ लाइफ हैज बिकम किस प्रकार हम अलग अलग प्रकार से ग्रॉस एंड सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रियों को तृप्त कर सके। जितना ज्यादा तृप्त कर सकेंगे, जितना पैसा होगा, जितना धन दौलत होगा, जितना ऐशोराम होगा, उतना हम लोग अपने इंद्रियों को तृप्त कर सकेंगे और हमें आनंद का अनुभव होगा। ये मानना है, ये फिलॉसफी है, ये अंडरस्टैंडिंग है, और इस अंडरस्टैंडिंग के आधार पर पूरा जीवन चल रहा है। सारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, सारों लोगों की सोच ऐसे चल रही है। लेकिन अगर हमें एक शुद्ध भक्त की कृपा मिलती है, उनके शरण में जाते हैं, तो थोड़ी सी, हालांकि हम विजय नहीं पाए हैं, हो सकता है कि फिर भी हमारे इंद्रियां और मन हमें बहुत तंग कर रहे हो। हमारे, जैसे यहाँ भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि इट इज अनडाउटेडली वेरी डिफिकल्ट टू कर्ब द रेस्टलेस माइंड। अनडाउटेडली, इसमें कोई डाउट नहीं, दो राय नहीं है। और खासकर भक्त को कभी भी हमारे को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, क्योंकि हमें एग्जाम्पल्स हैं भागवत में। विश्वामित्र मुनि कितने हजारों साल तपस्या के बाद, कई बार हो सकता है कि हमें कुछ 1 साल 2 साल के लिए लगे कि हाँ माइंड इंद्रिया थोड़ा कंट्रोल में। Even one of the roaming senses on which the mind focuses can carry away a person's intelligence. And वो हम लोगों ने देखा, just twinkling out that ankle bells, just धीरे से आंख खोली, देखी, आंख मिचले। And it can be momentary मतलब क्षण भर, एक गलती जो क्षण मतलब सेकंड के भी अगर आप उसको भी डिवाइड करें, एक इतनी छोटी सी गलती जिसको गलती करने में इवन सेकंड भी नहीं लगता, अगर वो गलती कर ले, यू कैन कैरी अवे पर्सन्स इंटेलिजेंस। जो सोचा है, सुना है, समझा है, क्लासेस अटेंड की हैं, सब नॉलेज गायब हो सकती है। दिस इज द पावर ऑफ माया। मम माया धुरत्तया।